हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज हम बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये इस वीडियो का, इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा तो मैं यहाँ पर आई बटन में पॉपअप कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक है उस वीडियो का, आप वहाँ से जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक से क्या पढ़ लिया था? रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज सेक्सुअल, सेकंड वन इज एसेक्सुअल। तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर एसेक्सुअल को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैं यहाँ पर आपको साइड में पॉपअप कर दूंगा, वहाँ से जाकर इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड शॉट या स्क्रीनशॉट आपको मेंशन हो जाएगा। सबसे पहले मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स बताने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स बताने हैं हमको। मोड्स, कितने टाइप के मोड्स होते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मेंशन हो रहा है, आप वहाँ से पढ़ो। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन के अंदर बोथ सेक्सेस, बोथ सेक्स कौन से? मेल वाले और फीमेल वाले। हमें पता है 2 सेक्स होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। ट्रांसजेंडर हो तो उसकी बात अलग है, वो एक्सेप्शनल केस है। आगे देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आर इन्वॉल्व। सेक्स सेल्स ऑफ वन पेरेंट, सेक्स सेल किसका? मेल का। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, मेल का सेक्स कौन सा होगा? स्पर्म होगा, जर्म सेल बोल सकते हैं हम इसको। फीमेल का एग बोल लो, ओवा बोल लो या ओवम बोल लो, बात एक ही है जी। आगे देखते हैं हम इसको। सेक्स सेल्स ऑफ वन पेरेंट, वन पेरेंट कौन सा? मेल वाला। फ्यूजेस, फ्यूजेस मतलब दोनों कंबाइन होंगे, आकर मिलेंगे। द सेक्स ऑफ द अनदर पेरेंट, दूसरा पेरेंट मतलब एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। बच्चों देखो, जाइगोट की डिफाइन यहीं से हो सकती है। मैं इसको रब कर रहा हूं। जाइगोट की डिफाइन क्या होगी? देखो, जाइगोट, जाइगोट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल विद फीमेल पार्टनर। क्या कह सकते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो वो क्या बनाएगा? आपका जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। ये डिफाइन बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज जाइगोट या हाउ डू जाइगोट फॉर्म। तो आपको आंसर मिल चुका है। आगे देखते हैं हम। इफ जाइगोट हैज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, अगर जाइगोट, ये जाइगोट आगे बड़ा होकर एक ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, अगर वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा तो विच हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसके बाद हाईली टिश्यू होंगे उसके। जाइगोट के बाद हमने 8th क्लास में पढ़ा है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन, देन इट हैज टू सफिशिएंट एनर्जी फॉर डूइंग दिस, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी इस काम को करने के लिए। आगे देखो। सिंपल ऑर्गन हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ जर्म सेल। सिंपलर ऑर्गेनिज्म में, सिंपलर ऑर्गेनिज्म कौन से? जो यूनिसेक्सुअल है, उनके पास लगभग सिमिलर टाइप का सेल होता है। और वहीं पे ही हमारी बात करते हैं हम, क्या है? कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन के साथ में। कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन के साथ में क्या है? अलग अलग डिफरेंट जाइगोट्स प्रोड्यूस होते हैं। कैट का देख लो, डॉग का देख लो, ह्यूमन बींग्स का देख लो, सबका अलग अलग जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल होता है। वेयर एज इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में द जर्म विच लार्जर फूड स्टोर्स इज नोन एज फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या है? फीमेल गैमेट ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जर्म सेल ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, लार्ज फूड स्टोर्ड है, इज नोन एज फीमेल
गैमेट। वहीं पे मेल गैमेट, इसे हमें क्या पता लग गया कि जो फीमेल गैमेट है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वास्ट होता है। वहीं पे जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसका साइज छोटा होगा। Thus the sexual mode of reproduction involves two types of processes। दो मेजर प्रोसेस है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बनना बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अभी हम आगे पढ़ेंगे मियोसिस होता क्या है। फिर सेकेंड वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो जाइगोट बनेगा किससे, मियोसिस के प्रोसेस से, और सेकेंड वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्स्ट वन है बच्चों आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बनेगा। सेकेंड वन इज, सेकेंड वन देख लेते हैं, सेकेंड वन क्या है आपका, फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट फ्यूज करेगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। अभी ह्यूमन बींग्स का अलग टॉपिक करेंगे, प्लांट्स वाला अलग करेंगे। प्लांट्स मतलब फ्लावर का केस। फ्लावर देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई थिंक इस पूरे को रब कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा वास्त अगर मैं यहाँ पर कुछ मेंशन करूँगा डिटेल में तो। हाँ जी बच्चों, देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। फ्लावर्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, किसकी बात कर रहे हैं हम इधर, फ्लावर की बात कर रहे हैं। चलो जी आगे देखते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर जनरली एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर अपना जो सीड है या जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दिखाता नहीं है। आगे देखते हैं, दे बियर द रिप्रोडक्टिव पार्ट विद इन द फ्लावर एंड देयर सीड्स आर एनक्लोज टू द फ्रूट। सीड्स उसके बिल्कुल पास हो जाते हैं। मोस्ट प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। कुछ पार्ट ऑफ द प्लांट में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो मेल वाला, दूसरा फीमेल वाला। नेक्स्ट, ऑर्गन्स, दोनों ऑर्गन होते हैं उनके, मेल पार्ट वाले भी ऑर्गन होंगे और फीमेल वाले पार्ट भी ऑर्गन होंगे। इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर, जिसको बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल जिसमें बोथ मेल एज वेल एज फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मेल वाले ऑर्गन भी और फीमेल वाले ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल बोलेंगे। चाहे फ्लावर के केस में हो, अगर एनिमल्स के केस में तो एनिमल्स के केस में हो सकता है, ऑर्गन डेवलप हो जाएगा फिर उसका ऑर्गन बोला जाएगा उसको। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में आ सकता है लिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बायसेक्सुअल फ्लावर्स के कुछ एग्जाम्पल्स, जनरली वन वर्ड में या वन वर्ड के क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेते हैं कि बायसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स बताओ। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है लिली, रोज, हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज, मस्टर्ड, वाइल अदर हैव आइदर, या तो मेल होंगे। इनको छोड़ के और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सभी में या तो मेल प्रेजेंट होता है, मेल ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे कि ऐसे फ्लावर्स को या ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। यूनि मतलब सिंगल और बाय मतलब, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में बात करते हैं, पपाया, वाटरमेलन, और भी बहुत सारे फ्लावर्स और भी बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं। अ फ्लावर कंपेयर्स ऑफ द 4 मेन पार्ट्स। अब फ्लावर की बात करते हैं, आगे मेन 4 पार्ट में फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट है। उससे पहले हमने देखा बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है। बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है बच्चों, बायसेक्सुअल मतलब जिसमें बोथ, दोनों ऑर्गन्स या फिर बोल दो दोनों
गैमेट होते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। वहीं पे यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल, सिंगल मतलब या तो मेल या फिर फीमेल। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं वहाँ पर आपकी क्वेरीज ज़रूर से सॉल्व करूँगा। आगे देखते हैं, हम फ्लावर की बात कर रहे थे, इसको मैं रब कर रहा हूँ। फ्लावर की बात कर रहे थे, फ्लावर में मेनली 4 टाइप होते हैं। वो टाइप देखते हैं कौन से हैं। 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर। फ्लावर्स के अंदर मेनली 4 पार्ट में कंपोज होता है फ्लावर। देख लेते हैं कौन सा। सबसे पहले सेपल, दूसरा पेटल, थर्ड वन इज स्टेमन, फोर्थ वन इज कार्पेल। ठीक है ना बच्चों। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इन्हीं सब के बारे में। सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, स्टेमन क्या होता है और कार्पल क्या होता है। स्टेमन मेल पार्ट है फ्लावर के अंदर। स्टेमन जो है, स्टेमन क्या है बच्चों, मेल पार्ट है। दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके जी, यहां पर आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बच्चों, स्टेमन है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। अ सिंगल फ्लावर हैव अ नंबर ऑफ स्टेमन्स, बहुत सारे स्टेमन्स हो सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में मेंशन है, देखो फिगर भी मेंशन है आपको फ्लावर के अंदर, तो उसके अंदर आपको दिखेगा स्टेमन के बारे में। स्टेमन पूरा डिटेल में है उसमें, फिगर देखो आप। अ सिंगल फ्लावर हैव नंबर ऑफ स्टेमन इन इट। उसके बाद एंथर, एंथर देखते हैं। एंथर क्या होता है, दीज प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। यही वो पार्ट है जो कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन्स आगे जाके ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर हो जाने के बाद वो नया फ्लावर या नया सीड डेवलप कराएगा। दीज प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स आर येलोइश इन कलर। कलर भी याद रखना बेटा, कौन सा कलर होता है, येलोइश कलर, येलोइश कलर। किसका होगा येलोइश कलर, पोलन ग्रेन का कलर होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन का कलर है कौन सा, येलोइश कलर का पोलन ग्रेन है। आगे बात करते हैं हम कार्पल। कार्पल या फिर पिस्टिल बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर देता हूँ। स्टेमन क्या है आपका, मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलो जी, अब पिस्टल, पिस्टल क्या हो जाएगा आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं बच्चों, कार्पल यानी कि पिस्टल, पिस्टल बोल लो या कार्पल बोल लो, बात है कि वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में। इट कॉम्प्राइजेस 3 पार्ट्स, आगे जाके फर्दर इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा देखते हैं, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पल। देख सकते हो स्टिग्मा है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर छोटे 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 पोलन ग्रेन आकर चिपक जाएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। आगे देखो, इट हेल्प्स इन द रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के अंदर जब पोलन ग्रेन रिमूव होंगे तो ये आकर चिपक जाएंगे यहाँ से। स्टाइल देखते हैं, स्टाइल क्या होता है, स्टाइल इज अ मिडल पार्ट, मिडल पार्ट होता है किसी भी एक फ्लावर का जो कि आगे जाके कार्पल से ज्वाइंट होता है। इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा टू द ओवरी। ये बस इतना ही काम करता है, जो स्टिग्मा है उसको ओवरी से जाकर अटैच करवा देता है। थर्ड वन इज ओवरी। ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ओवरी।
ओवरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओवरी देखते हैं क्या होता है। इट इज स्वॉलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल। कार्पल का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर ओवरी प्रेजेंट है। ये नीचे से मोटा होता है। अब वो क्यों होता है, आगे देखते हैं। इट कंटेन्स ओव्यूल्स। इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हैविंग एन एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल के अंदर आगे फर्दर एग सेल्स होंगे। एग सेल्स प्रेजेंट होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? द मेल जर्म सेल मस्ट फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल। अब मेल जर्म सेल किसके साथ फ्यूजेस होगा? फीमेल वाले के साथ। मेल जर्म सेल फ्लावर के केस में पोलन ग्रेन्स, फीमेल वाले कौन से? अभी हमने पढ़ा था एग। वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज मतलब क्रॉस होगी, उनकी ब्रीडिंग होगी। तो क्या प्रोसेस होगा वो देखते हैं। द मेल जर्म सेल मस्ट फ्यूजेस विद फीमेल जर्म सेल टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। प्लांट के केस में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जो मेल जर्म सेल है वो फीमेल जर्म सेल के साथ में क्रॉस करेगा, ब्रीड करेगा, तो वो क्या बनाएगा? एक रिप्रोडक्शन पार्ट बनाएगा, एक रिप्रोडक्शन इन फ्लावर हो जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक, उसको क्या बोला जाएगा? पॉलिनेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। मान लो ये आपका फ्लावर है, यहां पर क्या है? ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफर हो जाएंगे नीचे यहां तक, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, तो उस केस में क्या बोला जाएगा? पॉलिनेशन। इसमें देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का नाम दिया जाएगा। चलो जी। द पोलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द वेरियस एजेंट। अलग अलग एजेंट हो सकते हैं। एजेंट मतलब अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं किसकी वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। जैसे कि पोलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द वेरियस स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस से हो सकता है, अलग अलग एजेंट से हो सकता है। लाइक विंड से भी हो सकता है, वाटर पानी के थ्रू भी हो सकता है, और इसको छोटे छोटे इंसेक्ट्स या फिर कुछ एनिमल्स भी इसको आगे फर्दर जाके ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ वाला क्या होता है, क्रॉस वाला क्या होता है, अब इसको डीप में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज द पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब एक सेम फ्लावर पे एक पोलन ग्रेन दूसरे स्टिग्मा पर अटैच हो जाएगा सेम फ्लावर के अंदर, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा। मतलब एक यहां पर मान लो ये फ्लावर है, कुछ भी फ्लावर है ड्रॉ कर लेना, उसका एक पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाएगा। सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पर सेम पोलन ग्रेन जब अटैच हो जाएगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन का नाम दिया जाएगा। क्या होगा बच्चों? वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन देख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज अ पॉलिनेशन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। मतलब एक पोलन ग्रेन ये हो जाएगा सेल्फ, वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जो एक पोलन ग्रेन है, किसी एक फ्लावर का पोलन ग्रेन है, वो दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाएगा बाय द फैक्टर्स कॉल्ड विंड, वाटर या एनिमल। तो उस केस में
वो कौन सा पॉलिनेशन कहलाएगा? आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं इसको रब कर देता हूं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखते हैं बच्चों। फर्टिलाइजेशन है क्या आखिर? पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। जो पॉलिनेशन है वो फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? प्लांट्स के केस में। प्लांट के केस में पॉलिनेशन होगा। यहां पर अब एनिमल्स की बात करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फ्यूज होगा। किससे फ्यूज होगा? वो फीमेल गैमेट से। भाई मेल मेल थोड़ी ना फ्यूज हो सकता है, या फीमेल फीमेल थोड़ी ना फ्यूज हो सकता है। एक मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा या फ्यूज होगा किसके साथ में? एक फीमेल गैमेट के साथ में। मेल वाला किसके साथ में फ्यूज होगा? फीमेल वाले के साथ में। और क्या बना देगा? आपका जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। आपको याद रखना है बच्चों, जाइगोट की डेफिनेशन बोल लो, या जाइगोट क्या होता है, या एक्सप्लेन जाइगोट इज फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with female gamete which results in the formation of zygote. Got it? As soon as the pollen lands on the suitable stigma, जैसे pollen वहां पर स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाएगा, it reaches the female germ cell, वो रीच हो जाएगा फीमेल जर्म सेल्स के अंदर, in the ovary के अंदर। This occurs via pollen tube, आगे जाके pollen tube में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब में जाकर अटैच हो जाएगा। द पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन से बाहर निकल जाएगा। जैसे फिगर बना देता हूं मैं यहां पर, आप देखो ये कुछ इस तरह का है स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन यहां पर अटैच है। अटैच होते होते धीरे धीरे जैसे ये ग्रो करने लग जाएगा, इसकी एक पोलन ट्यूब बन जाएगी, पोलन ट्यूब हो जाएगी, जिसको पोलन ट्यूब का नाम दिया गया है। पोलन ट्यूब धीरे धीरे ओवरी के साथ में यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये। द पोलन ट्यूब्स ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीचेस टू द ओवरी के अंदर पहुंच जाएगा। द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट इज शोन, आपको फिगर में देख रखा है, यहाँ पर फिगर है मेंशन कर रखा है, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है आज का, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जाइगोट के बाद क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम, लगातार बार बार डिवाइड होगा। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे मल्टीपल में डिवाइड होगा। और क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। बच्चों ये याद रखना, आपने 8th क्लास में भी सेम टॉपिक था फ्लावर का, आपने वहां पर भी पढ़ा था। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, क्या बनाया था आपने? जाइगोट और फर्दर बाद में डिवाइड होके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। आगे देखते हैं। विद इन द ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस ओव्यूल देन डेवलप थ्रू अ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड। ये जो ओव्यूल है, एम्ब्रियो से क्या बनता है? ओव्यूल बनता है। ओव्यूल से फर्दर जाकर वो सीड डेवलप करता है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ओवरी से क्या बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है, तो आपको याद रखना है बच्चों, आपका ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है जो हम खाते हैं, और ओव्यूल से उस फ्रूट का सीड डेवलप होता है, सीड बनता है। गॉट इट? आगे देखते हैं, बिल्कुल लास्ट लाइन रह गई हमारी। द सीड कंटेन द फ्यूचर एम्ब्रियो। अब इस सीड के अंदर आगे जाके फ्यूचर एम्ब्रियो होता है। भाई सीड आगे जाके हम पेड़ बनेगा, सीड लगाएंगे, ग्रो करेंगे, उसको मैच्योर होगा तो आगे जाके और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। चलो जी, एम्ब्रियो हो गया।
दिस सीड कंटेन द फ्यूचर एम्ब्रियो देन डेवलप इनटू सीडलिंग। सीडलिंग बनेगा, वो सीड का फॉर्मेशन होगा कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर। कंडीशन कौन सी? लाइट, विंड, एयर, वो सारे सर्कमस्टांसेस। आपने कई कई प्लांट्स उगाए हैं, फ्रूट्स उगाए हैं, वेजिटेबल्स उगा रखे हैं, तो आपको पता होगा कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। बच्चों ये याद रखो, जर्मिनेशन क्या होता है, सीडलिंग क्या होता है। सीडलिंग देखो, ओव्यूल से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा इन फ्यूचर, तो क्या होगा? वो सीडलिंग होगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो बनने के बाद जो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया जर्मिनेशन। हम किसी भी चीज को जर्मिनेट कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं, तो उस पूरे प्रोसेस का नाम दिया गया जर्मिनेशन। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहां तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही है। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखना, तब जाकर आप पार्ट 3 को समझ पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।